नमस्कार दोस्तों। एक चीज बहुत ही जोरों शोरों से वायरल हो रहा है कि खेसारी लाल यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री और जो एक व्यक्ति का स्टोरी अपने इंस्टाग्राम से मेंशन किए थे, वो एक्सेप्ट किए थे खेसारी लाल यादव। उसी पे खेसारी लाल यादव को लेकर बहुत ही ज्यादा न्यूज बन रही है और ये बोला जा रहा है कि अभी भी खेसारी लाल यादव दिनेश लाल यादव को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो खेसारी लाल यादव इसमें कोई बुराई वाला या फिर किसी का कुछ टिप्पणी नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ वो स्टोरी एक्सेप्ट किए हैं और यही चीज बताना चाह रहे हैं कि जो खुद पुजारी लोग हैं, जो खुद मंदिर में पूजा करते हैं, उन लोग ये कह रहे हैं कि विधिवत अस्पताल बनना चाहिए और स्कूल बनना चाहिए। तो वहीं पे दिनेश लाल यादव को ना पता कितना चिढ़ है कि स्कूल और अस्पताल से उनको कुछ लेना ही नहीं है, बस उनको मंदिर पर ही ध्यान देना है और कोई भी मंदिर का मुद्दा उठाया नहीं है। बनना चाहिए, शुरू से ही खेसारी लाल यादव बोले हैं और बोल रहे हैं, लेकिन दिनेश लाल यादव बार बार उनको इसी टॉपिक पे छेड़ रहे हैं। तो उसी पे खेसारी लाल यादव ने वो स्टोरी मेंशन करके उनको जवाब देने का प्रयास किए थे। तो कितने लोग ये बोले कि अभी खेसारी लाल यादव हार गए, लेकिन इनका वो बयान नहीं छूटा। तो बयान छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सच है वो सच है, तो उसमें डरने की क्या बात है। खेसारी लाल यादव जो भी किए सही किए और जितना भी ट्रोल कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव किसी से नहीं डरे थे, नहीं डरेंगे और ना ही डरने वाले हैं। ये सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि खेसारी लाल यादव ना ही कभी राजनेता बनना चाहते थे, ना ही राजनेता वो कभी बनने के लिए उतरे थे। वो बिहार के बेटा थे, बिहार के बेटा हैं और बिहार के हर एक इंसानों के दिल में रहेंगे। तो ये खेसारी लाल यादव हैं। और आप लोग बता सकते हैं कि जो स्टोरी लगाए थे धीरेन्द्र शास्त्री के खेसारी लाल यादव, वो क्या सही था या फिर गलत था? क्या दिनेश लाल यादव को ट्रोल किया गया था उसके द्वारा? आप लोग अपना राय दे सकते हैं। ऐसे मेरे माने तो खेसारी लाल यादव ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं। इसमें खेसारी लाल यादव का किसी प्रकार के साथ कोई भी जिम्मेवारी नहीं बनता है। आप लोग अपना राय दे सकते हैं। ऐसे आप लोग देख रहे थे भोजपुरी मस्ती न्यूज। मैं राहुल कुमार मिलता हूँ फिर से किसी ऐसे ही जोरदार वीडियो के साथ और बहस बाजियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।